बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका भाईजान मुसद्दिकुर रहमान आपके सामने हाजिर है। इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल्स के बारे में हर जगह बात चल रही है। जूल ऑफ लाहौर जो कि पाइन एवेन्यू रोड को कहा जा रहा है, ये सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी देने वाली है कमर्शियल की। अब बीइंग ए कंसल्टेंट हमने तो ये देखना है कि इसकी सराउंडिंग में ऐसे कोई कमर्शियल्स हैं भी जो इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल्स को टक्कर दे सकें। और मैं समझता हूँ जूल ऑफ लाहौर को तो छोड़ें, पूरा का पूरा लाहौर एक हीरा है जो कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देता है। इस वीडियो के एंड में इंशाल्लाह आप लोग को एटलीस्ट ये आइडिया हो जाएगा कि इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल्स प्रॉफिट पे लेने चाहिए भी या नहीं। इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल्स अगले 3 से 4 साल या 5 साल बाद कितनी मालियत के होंगे, आपको ये कमर्शियल्स रेंटल इनकम कितने दे सकेंगे, इसके अलावा ऐसे कौन से कमर्शियल्स अपॉर्चुनिटी हैं जो इसी की विसिनिटी में है और इससे सस्ते हैं, क्या वो खरीदने चाहिए या इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल्स खरीदने चाहिए। अब जो लोग करोड़ों की इन्वेस्टमेंट कमर्शियल में नहीं कर सकते, हीरा जिसको मैं लाहौर कह रहा हूं, लाहौर ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको कमर्शियल की दे रहा है जो 1 करोड़ से कम बजट में है। ये सारी की सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में करेंगे। मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले जो भी इस चैनल में नए हैं उन सबसे मेरी दरख्वास्त है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपकी पर्सनल क्या राय है इन कमर्शियल्स के हवाले से, और जो भी अपॉर्चुनिटीज इस वीडियो में डिस्कस की जाएंगी उन सब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से। देखें, बिफोर डिस्कसिंग द कमर्शियल्स ऑफ इत्तेहाद टाउन फेज 3, लेट अस सी व्हिच कमर्शियल्स आर अवेलेबल इन दिस प्रॉक्सिमिटी। जैसे कि हमने देखा कुछ टाइम पहले इत्तेहाद टाउन फेज 2 के कमर्शियल्स लॉन्च हुए थे, 8 मरला, जिसमें आपको 5 करोड़ 80 5 करोड़ 90 लाख का मिल रहा था। करोड़ से ऊपर उनकी डाउन पेमेंट थी। 5.33 मरला कमर्शियल 3 करोड़ के अराउंड मिल रहा था। अब राइट नाउ डाउन पेमेंट के ऊपर, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर लोगों को इत्तेहाद टाउन फेज 2 के कमर्शियल्स में 50 लाख से 90 लाख का प्रॉफिट मिल रहा है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। बहुत बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि एलडीए सिटी में इन्वेस्टमेंट की जाए उनके कमर्शियल्स में या इत्तेहाद टाउन फेज 3 में की जाए। सवाल इसलिए उठ रहा है बिकॉज एलडीए सिटी आपको 8 मरला का कमर्शियल पर मरला की रेट 50 लाख के हिसाब से दे रहा है। उसकी जमीन में जो हुंजा रोड में लॉन्च करने वाले हैं बिजनेस में, इसमें अगर आप जाएं साइट पे तो ब्राउनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और साइट में इन्होंने मैप भी लॉन्च किया हुआ है। एक जगह पे आपको एलडीए सिटी हुकूमत का प्रोजेक्ट 50 लाख में दे रहा है पर मरला के हिसाब से। उसी की सराउंडिंग में इत्तेहाद टाउन फेज 3 आपको पर मरला का रेट 80 से 85 लाख का देने वाला है। अब जब ये वीडियो आप लोग देखेंगे तो गालिबन आप लोग के सामने इनकी जो असल रेट्स हैं वो मार्केट में लॉन्च हो चुके होंगे, तो इसी के अराउंड है। जहां पे अगर आप हिसाब लगाएं तो 8 मरला कमर्शियल 7 करोड़ के अराउंड मिलने वाला है। 20% इसकी डाउन पेमेंट होगी। ऐसी क्या खास बात है इत्तेहाद टाउन फेज 3 की कमर्शियल्स में जो सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक फर्स्ट एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी है सरमायाकारी का। अगर हम देखें मैप के अकॉर्डिंगली तो पाइन एवेन्यू रोड जो 150 फीट रोड है और इसी के साथ नीचे जेलम रोड है जो 300 फीट रोड है, इसी के जंक्शन में आपके 5.33 मरला कमर्शियल्स एंड 8 मरला कमर्शियल्स लॉन्च होने वाले हैं। लेट मी रिमाइंड यू, देखें, अब अगर किसी आप सोसाइटी के अंदर प्रोजेक्ट में कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो भी कमर्शियल्स होते हैं डिपेंड करते हैं सोसाइटी के बिजनेस में, सोसाइटी के लोगों में। अब एलडीए सिटी में अगर कमर्शियल्स है तो दोस कमर्शियल्स विल बी कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन द पीपल ऑफ एलडीए सिटी। ये ऐसे रोड पे कमर्शियल्स आने वाले हैं जिसका सारा का सारा ट्रैफिक 300 फीट रोड से चलेगा, सारा का सारा ट्रैफिक 150 फीट रोड पे चलेगा। These commercials of Ittihad Town Phase 3 will not be just depending on Ittihad Town Phase 3 and also on the traffic which will pass on through 150 फीट रोड और 300 फीट रोड। इससे एक अगर आप डेली बेसिस पे हिसाब लगाएं तो मोर देन 50,000 गाड़ियां इस कमर्शियल्स को क्रॉस करेंगे। एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट बनने वाला है जिसकी सराउंडिंग में 8 मरला कमर्शियल देंगे ये लोग। जब भी आप देखते हैं, चाहे वो लाहौर में हो या इस्लामाबाद में हो, बड़ा जंक्शन जहां पे बना हुआ हो, बड़ा कमर्शियल बना हुआ, वहां पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक होती है, वहां पे सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होती है। तो नो डाउट मेरे पर्सनल असेसमेंट के मुताबिक, बीइंग अ कंसल्टेंट, कि जो भी शख्स इत्तेहाद टाउन फेज 3 के कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करेगा, आज से 5 साल छोड़ें, 10 साल छोड़ें, ये कमर्शियल 8 मरला के एटलीस्ट 20 से 25 करोड़ के होंगे, एटलीस्ट, याद रखिएगा। इसमें एक ज़बरदस्त किस्म की बात यह है कि पीएमएलएन, पंजाब गवर्नमेंट, एलडीए इटसेल्फ बहुत तगड़ी होकर काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पाइन एवेन्यू के रोड पे हुकूमत की तरफ से अरबों रुपए का बजट पास हुआ है, अरबों रुपए का बजट लग चुका है, अरबों रुपए का बजट लग रहा है। इत्तेहाद टाउन फेज 3 के सामने जो पाइन व्यू है और एवेन्यू है, उस रोड पे ब्राउनिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है।
और हुकूमत डंडा देगी सोसाइटीज को कि हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया, नाउ यू गाइस शुड कंप्लीट योर टास्क, जिसकी बुनियाद पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने वाली है। हमने जब इसमें असेसमेंट की तो वी आर सीइंग इसमें जो रेंटल जनरेट होगा आपको, सोसाइटी इज क्लेमिंग कि 3 साल का पेमेंट प्लान होगा, आई एम क्लेमिंग कि 4 साल में अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक अच्छा रेंटल इनकम जनरेट होगा। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है मेरे अपने ज़ाती क्लाइंट्स के लिए और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं द इन्वेस्टमेंट क्लब के साथ या मुसद्दिक उर रहमान के साथ, कि आज के बाद हम जिस कमर्शियल में भी अपने क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी नीड के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे कि वो कमर्शियल उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। एंड दोज पीपल, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी है या लोकल पाकिस्तानी है, उनको हम कंस्ट्रक्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को जो ओवरसीज हैं या इवन लोकल पाकिस्तानी हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता कि जो सरिया है उसकी सोर्सिंग कहाँ से की जाए, स्टील की ब्रिक्स कहाँ से लिया जाए, सीमेंट कहाँ से लिया जाए, बजरी कहाँ से लिया जाए, कॉन्ट्रैक्टर्स को किस तरह एक ही प्लेटफॉर्म के अम्ब्रेला के अंडर कैसे लेकर आया जाए। तो जो भी लोग रेंटल इनकम के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं लाहौर में या इस्लामाबाद में, हम जिनको भी अपने साथ ऑन बोर्ड करेंगे, हम उनको कंस्ट्रक्शन जब आखिरी छत डलेगी तब तक उनका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह। अब सवाल ये उठता है कि एलडीए सिटी बेहतर है या इत्तेहाद टाउन फेज 3। पर्सनली मैं हमेशा से कहूँगा कि आपने देखें, ज़रूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज़ सोना हो, ठीक है, ज़रूरी ये भी नहीं है कि सस्ती चीज़ बुरी होती है। एलडीए सिटी में जिस तरह आपको सस्ते कमर्शियल्स मिल रहे हैं उसी तरह की अप्रिसिएशंस आपको मिलेंगी, उसी तरह के रेंटल आपको जनरेट होंगे। मैं पिछले 2 साल अगर आप मेरे चैनल के पीछे चले जाएं चैनल में, तो आपको नजर आ रहा होगा एलडीए सिटी के बारे में बार बार लोगों को कहता था कि इन्वेस्टमेंट करें बिकॉज ऑफ दीज रोड्स, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी डेवलपमेंट आने वाली थी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने भी किया, हमारे क्लाइंट्स को जहां पे रियल स्टेट में लोगों को नुकसान हो रहे थे, फायदा कहीं पे भी नहीं था, हमारे क्लाइंट्स को 100% का मुनाफा हुआ 10 से 12 महीने के टाइम पीरियड पे। और जो हमारे क्लाइंट्स नहीं थे, बड़ी खुशी तब मुझे ज़्यादा होती है कि जब मुझे कोई कॉल करते हुए कहता है सर आपकी वीडियो देखी थी और हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह बीवी बच्चे और मैं खुद आप लोग को दुआएं देते हैं, हमें यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। अब जब मैं एलडीए सिटी को देखता हूँ तो मुझे ऐसा फील होता है 10 to 15% जो डेवलपमेंट की पेस है वो कम हो चुकी है बनिस्बत पिछले साल की, ठीक है। एंड इट सेल्फ इत्तेहाद टाउन एक बड़ा ब्रांड है, उन्होंने इत्तेहाद टाउन फेज 2 के कमर्शियल्स में प्रॉफिट लेकर आए, वहां पे अप्रिसिएशन दी। अगर आप तीनों के उसको स्टडी करें, कमर्शियल्स जो आपको ऑफर होल्ड है, एलडीए सिटी, इत्तेहाद टाउन फेज 3 और इत्तेहाद टाउन फेज 2, तो इत्तेहाद टाउन फेज 3 के जो कमर्शियल्स है लोकेशन वाइज भी सबसे टॉप प्रायोरिटी है मेरी। इसी की सराउंडिंग में आपको ग्रीन पाम्स मिलता है जो आपको 4 मरला कमर्शियल 1 करोड़ 25 लाख का देखता है और 5 साल के पेमेंट प्लान के साथ देता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम वहां पे क्यों ना इन्वेस्टमेंट करें, तो प्राइसेस भी कम है। अगर देखा जाए एट द एंड ऑफ 5 years आरओआई तो सेम जनरेट होगा। अगर 1 करोड़ 25 लाख वाला जो कमर्शियल है वो 2 करोड़ 50 लाख पे चला जाता है, 2.5 करोड़ पे, और अगर 7 करोड़ का जो कमर्शियल है वो 14 करोड़ पे चला जाता है। तो अगर आप आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो दोनों का 100% है। सवाल ये उठता है कि क्या ग्रीन पाम का कमर्शियल आपको 5 साल में 100% मुनाफा देने की भी काबिलियत रखता है? नहीं, नहीं रखता। अब जो भी शख्स चाहता है कि करोड़ से अंडर के बजट में हमें लाहौर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें हम अपना कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट करें, अप्रिसिएशन की नस्बत भी कि हमें 3 साल 5 साल बाद अच्छा प्रॉफिट भी हो जाए, या अगर हम कुछ अरसे बाद उसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहें। मैं आपके सामने लाहौर के एक ऐसे डेवलपर और एक ऐसे प्रोजेक्ट को रखना चाहता हूं जिसने पूरे लाहौर में अपना नाम कमाया है। 7 प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए, 8वें प्रोजेक्ट की तरफ आया। बाज़ जगहों में आपने देखा होगा, हमने देखा इस्लामाबाद में, लाहौर में ऐसे डेवलपर्स हैं जो पहला प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, वो डिलीवर हुआ नहीं होता, दूसरा लॉन्च करते हैं, दूसरा डिलीवर नहीं होता, तीसरा लॉन्च करते हैं। वाहिद ऐसा डेवलपर है पूरे लाहौर का रहमान वाले, जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप अपने क्लाइंट्स को लेके गए। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स में ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिसमें 20 लाख के रेजिडेंशियल प्लॉट्स लोगों को दिए किस्तों पे, 4 साल 5 साल गुजरे, आज वही 20 लाख का प्लॉट 80-80 लाख का कैश पे सेल आउट हो रहा है। ये वही और रहमान है जिन्होंने अपने पास प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल प्लॉट दिए थे 45 लाख का कमर्शियल 4 मरला, और आज 3 साल गुजरे हैं सिर्फ, और वो 1.25 करोड़ का कैश में सेल आउट हो रहा है। जो लोग नहीं सेल कर रहे हैं, उसी 1.25 करोड़ के कमर्शियल पे लोगों ने कंस्ट्रक्शन की है, और सिर्फ 2 करोड़ का बजट लगा है, कॉस्ट ऑफ लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन। 2-2.5 करोड़ के बजट पे वो लोग मंथली 5 से 6 लाख रुपए रेंट हासिल कर रहे हैं।
इसी तरह की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और रहमान वाले अपने नए प्रोजेक्ट में जो ऑलमोस्ट 50% डेवलप हो चुका है उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं सिटी वेंचर ब्लॉक के नाम से पेमेंट प्लान आप लोग के सामने आ रहा होगा, जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट 3 मरला, 5 मरला, 10 मरला की ऑफर है। 5 मरला 17,75,000, डाउन पेमेंट 3.5 लाख, माहाना किस्त 13,800 समय अराउंड दैट आपको दे रहा है। कमर्शियल अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो 60 लाख की 4 मरला कमर्शियल की अपॉर्चुनिटी पूरे लाहौर में आपको नहीं नजर आती, जिसमें 8,95,000 डाउन पेमेंट है और समवेयर अराउंड 52,000 53,000 मंथली इंस्टॉलमेंट आपकी है। ये जितने भी कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं इस वीडियो में, याद रखिएगा जिन लोगों को भी अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी हुई है उस चीज का फायदा उठाए। जैसे कहते हैं कि हमारे बड़े कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको पैसा दिया तो वो आपके खुराक में झलकना चाहिए, लिबास में झलकना चाहिए, सवारी में झलकना चाहिए। उसी तरह मैं समझता हूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट में भी आपका पैसा झलकना चाहिए, नजर आना चाहिए कि किसी तगड़े बंदे ने, किसी अच्छे बंदे ने, किसी सही बंदे ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। इसी तरह अगर आप लोगों का कम बजट है, ठीक है, तो आप आज करोड़ के अंडर के बजट से स्टार्ट करेंगे तो 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी दुआ है आप लोग भी 5 करोड़ 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लेकिन राइट नाउ अगर आप हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो इस्लामाबाद में हो या लाहौर में हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जज़ाकल्लाह।